अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब अब्बास। नाज़रीन, 1 मई यौम मज़दूर के तौर पर जो मनाया जाता है, आलमी सतह पर जो है वो इस दिन को मनाया जाता है और शिकागो के जो मज़दूर हैं उनको खराज तहसीन भी पेश किया जाता है। आज आलमी दिन जो मनाया जाता है उस पर मज़दूरों की छुट्टी होती है, मगर चकवाल में इस वक्त मैं 15 चौक पर मौजूद हूँ और मेरे आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द यहाँ पर मज़दूर मौजूद हैं और आज के दिन भी ये जो है वो मज़दूरी कर रहे हैं। तो इनकी क्या मजबूरी है और आज के दिन भी ये छुट्टी नहीं कर रहे, तो मेरे साथ कुछ मज़दूर मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आज के दिन भी ये क्यों मज़दूरी कर रहे हैं। सर बताइएगा कि आज के दिन भी, आज आपको मालूम भी होगा कि मज़दूरों का आलमी दिन और छुट्टी होती है, तो छुट्टी के दिन भी आप काम पर हैं, क्या वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम। हमें पता है जी आज मज़दूर डे है, आज छुट्टी का दिन है मज़दूरों के लिए, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। आप छुट्टी करें तो शाम को क्या खाएंगे? हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे पास काम नहीं है। अगर काम होता भी है दिहाड़ी लगाती हैं, लेकिन महंगाई इतनी है वो हम कवर नहीं कर सकते। हमने बच्चों को भी पढ़ाना है, अगर पढ़ा लें उनको नौकरी नहीं मिलती है, फिर हमें क्या करें? हम भी मजदूरी करेंगे और हमारे बच्चे भी मजदूरी करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ ताउन नहीं करती। अगर कोई फंड हमारे लिए आता भी है वो हमको नहीं मिलता, वो रास्ते में गायब हो जाता है। वो जो उनके अपने हैं वो खा जाते हैं। कोई हुकूमत भी हो, कोई पार्टी भी हो, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ अपनी मजदूरी चाहिए। जो अगर हम किसी बच्चे को तालीम दिलवाते हैं उसको नौकरी नहीं मिलती है, क्यों? गरीब को कौन नौकरी देता है? जहाँ भी नौकरी मिलती है सिफारिश चलती है। ये बस हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं, दिहाड़ी लगाएंगे, शाम को खाएंगे। जैसे कि हमने इनकी गुफ्तगू सुनी की है तो ये कह रहे हैं, गिला शिकवा भी कर रहे हैं, हुकूमत इनके लिए कुछ नहीं कर रही। जो फ़ंड आते हैं कहाँ जाते हैं? मज़दूरों के लिए यहाँ पर कोई जो है वो हाल नहीं है इनका, जो सदेबाब किया जाए। हुकूमत की जानिब से ये अपील कर रहे हैं कि हमारी जो है वो हेल्प की जाए, ताकि हमारे बच्चे जिनको हमने पढ़ा लिखाया है उनको हम जो है वो अच्छी नौकरियाँ दिलवाएँ। नौकरियाँ नहीं, मेरे बच्चे तो पढ़ जाते हैं मगर इदारों में उनको नौकरी नहीं मिलती। तो और भी मेरे साथ यहाँ पर मज़दूर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर आप भी आज छुट्टी के दिन यहाँ पर हैं, तो क्या वजह है, छुट्टी क्यों नहीं की? सर बात तो यही है कि जो है छुट्टी हम तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम छुट्टी करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया हमारे पास ना कोई जायदाद है ना कोई मकान है, चलो बेच के हम गुजारा घर का कर लेंगे। वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन वोट लेके चले जाते, रामी तो भूखे मर रहे हैं। ये आवाम कितनी खड़ी हुई है, ये सब मजदूर गरीब लोग हैं। आप क्या कहेंगे आज आलमी दिन है? बाबा मैं मज़दूर हूँ कश्मीर सिंध का, इधर आए हूँ, इधर इज़्ज़त लोग इज़्ज़तदार है। हम दिहाड़ी कमाते हैं तो खाते हैं बैठते हैं, तो मेरे को कौन देता है? सारा दिन हम मजदूरी करते हैं अपने बट्टे का साथ, उधर को जो काम करते हैं इधर 15 में खड़ा हो जाता है। हम अपने रोज़ मजदूरी करके खाते हैं, बस सिंध में हालात सही नहीं है, इधर अच्छा है, इस वजह से मैं इधर काम कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सिंध के लोग भी यहाँ पंजाब में आकर जो है वो मजदूरी कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हम जब तक मजदूरी नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कैसे, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। हुकूमत हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम लेकर आए जो मज़दूरों की हेल्प हो सके, जिससे मज़दूर भी जो वो आसानी से ज़िंदगी अपनी जो वो बसर कर सकें। ये आज का दिन बड़ा ही जो अहम दिन होता है मज़दूरों के लिए, मगर आज के दिन भी इनकी जो छुट्टी है वो भी जो है वो मज़दूरी करके गुजर रही है। इनकी यही अपील है कि हुकूमत इनके साथ जो वो ताउन करे, इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम लेकर आए जिससे मज़दूर भी जो है वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सके। अपने मेज़बान राजा साकिब को, कैमरामैन फैसल अनवर के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।